नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पर। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट की अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते हैं इसके ओवरव्यू के ऊपर। जो आपका रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन है आरआरबी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। एनटीपीसी के विभिन्न पदों पर आपकी जो भर्तियां होने वाली हैं वो कौन से पद है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, फिर उसके बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन्स क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कॉमर्शियल अप्रेंटिस एंड स्टेशन मास्टर। इसके बाद अगर मैं बात करूं जॉब लोकेशन के बारे में, जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। टोटल वैकेंसीज ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 10,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज आ सकती हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं 10,000 से भी ज्यादा अनुमान की बात, ये एक्सपर्ट्स की राय है क्योंकि अभी नोटिफिकेशन पीडीएफ नहीं आया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका नोटिफिकेशन पीडीएफ आ जाएगा। ये सारी चीजें जो अनुमान है, जो प्रेडिक्शंस है, ये सारी एक्सपर्ट्स की राय है जो इस फील्ड में काफी सालों से हैं, जिनका प्रेडिक्शंस हमेशा सही होता है। एंड ये चीजें हम अलग अलग वेबसाइट्स, अलग अलग यूट्यूब वीडियोस, अलग अलग न्यूज सोर्स में हम इंफॉर्मेशन गेन करने के बाद बता रहे हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन रहने वाला है। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं पास, या फिर अगर आपने स्नातक कर लिया है, इंग्लिश में कहे तो ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आप इन पदों पर अप्लाई कर सकेंगे, जिनका मैंने पहले ही जिक्र कर दिया। इसके बाद मैं बात करूं एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करूं तो मिनिमम न्यूनतम आयु 18 हो तभी आप इन पदों पर अप्लाई कर पाएंगे। एंड मैक्सिमम इनमें से कुछ पदों पर मैक्सिमम एज जो है 33 रखी गई है एंड कुछ पर इससे कम रखी गई है। अब चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको पहले दो चरण में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी 1 सीबीटी 2 आपको देना पड़ेगा, देन स्किल टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, फिर ज्वाइनिंग लेटर वगैरह। इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.rrbcdg.gov.in है। इसके अलावा अगर आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा अगर आप किसी और वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पर कोई नोटिफिकेशन पीडीएफ अपलोड होता है तो प्लीज इस ऑफिशियल वेबसाइट पर रीचेक जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फर्जी आर्टिकल, फर्जी पीडीएफ अपलोड किए जाते हैं जिसमें बताया जाता है, दावा किया जाता है कि रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है, बल्कि ऐसा नहीं हुआ होता है। बट आप जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर कोई दावा करता है कि नोटिफिकेशन पीडीएफ आ चुकी है, रिलीज हो चुकी है, तो एक बार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in इस पर जरूर विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट की रेलवे की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि नोटिफिकेशन जो आपका रिलीज होगा जून के लास्ट वीक या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक, आपका 100% ये दावा किया जा रहा है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा एंड ऑनलाइन अप्लाई किया जाना स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट वीक में ही। इसके बाद नोटिफिकेशन पीडीएफ जैसे ही आता है मैं आपको क्लोजिंग डेट, एग्जाम डेट, एप्लीकेशन प्रोसेस, इन सारी चीजों पे डिटेल्ड एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि पहले दो चरणों में आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट और इसका अल्टरनेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड लास्ट मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर ज्वाइनिंग लेटर वगैरह। ठीक है, इसके बाद सैलरी ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। जो 12वीं पास जो पद हैं उन पर अप्लाई करने वाले हैं अगर आप, तो आपका जो शुरुआती मासिक वेतन रहने वाला है 19,900 रुपए से लेकर 21,700 रुपए प्रति माह रहेगा। इसके बाद ग्रेजुएशन जो स्नातक करे हैं और उन पदों पर आप अगर अप्लाई करते हैं तो शुरुआती मासिक वेतन जो आपका रहेगा 25,000 रुपए से लेकर 35,400 रुपए प्रति माह रहने वाला है। अब एडिशनल बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले डियरनेस अलाउंस डीए, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीए, हाउस रेंट अलाउंस एचआरए, पेंशन स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स, अन्य सुविधाएं ऐसी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, अपकमिंग नोटिफिकेशंस लाते रहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर इस वीडियो में किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।